दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ, एक नए वीडियो को लेकर के। इस वीडियो में मैं बात करूँगा हिंदी युग से प्रकाशित उपन्यासों के बारे में, जो साल 2023 में प्रकाशित हुए। हिंदी युग ने साल 2023 में कुल 46 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें से कि 4 कथेतर किताबें हैं, 8 कहानी संग्रह है, 10 कविता संग्रह है और 24 उपन्यास है। कुछ किताबें हिंदी युग ब्लू से आई, कुल 6 किताबें जिसमें से 3 उपन्यास थे। तो हिंदी युग से आए कुल 21 उपन्यास, उन 21 उपन्यासों को हम 3 खंडों में उन उपन्यासों के बारे में बात कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और वो सारे जो उपन्यास हैं, वो साल 2023 में हिंदी युग से अलग-अलग समय पर आए हैं। इससे पहले के एक वीडियो में मैं 7 उपन्यासों के बारे में बात कर चुका हूँ। दूसरी कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ अन्य 7 उपन्यासों के बारे में, और एक और वीडियो भी आएगा जिसमें कि आखिरी 7 उपन्यासों का ज़िक्र होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये सबसे पहले मैं जो ये 8वीं किताब आई एक तरीके से हिंदी युग से 8वां उपन्यास आया, वो आया संजय शेफर्ड का ज़िंदगी ज़ीरो माइल। संजय शेफर्ड एक यात्री भी हैं, लगातार यात्राएँ करते रहते हैं। ये सामान्य यात्री नहीं हैं कि टूरिस्ट की तरह नहीं घूमते। ये इन यात्रा ही इनका जीवन है। और एक ये जो उपन्यास है ज़िंदगी ज़ीरो माइल, वो कैसे एक बच्चा वो बच्चे के अंदर यात्री होने का बीज पड़ता है और वो जीवन के आप कह सकते हैं उलझे हुए रहस्यों की खोज बचपन से करने लगता है, और उस खोज के तहत वो यात्राएँ करने लगता है। ये उसकी इसकी कथा वस्तु है। तो ज़िंदगी ज़ीरो माइल एक अलग तरह का आप कह सकते हैं दार्शनिक उपन्यास है, और संजय शेफर्ड की भाषा में एक खास तरह की रवानगी है ही, और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और ये साल 2023 में हिंदी युग से आया 8वां उपन्यास है, तो इसे आप देख और पढ़ सकते हैं। इसके बाद आया अनुरंजन झा, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका उपन्यास हकीकत नगर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की कैंपस की कथा कहता है। ये 90 के दशक का आप कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस का जीवन है, वहाँ का प्यार है, वहाँ का रोमांस है। तो आप ने अगर वो दुनिया देखी है और या अभी भी आप अगर उसमें पढ़ रहे हैं, तो इससे काफ़ी आप रिलेट करेंगे, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये हिंदी युग से प्रकाशित 9वां उपन्यास साल 2023 का नाम है हकीकत नगर। इसके बाद अपराध कथा में एकमात्र बड़े लेखक, खूब चर्चित लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक को हिंदी युग ने पहली बार प्रकाशित किया, और ये सुधीर सीरीज श्रृंखला की वो 23वीं किताब जो सुरेंद्र मोहन पाठक का नया उपन्यास है, और इस साल अब तक आया नया उपन्यास है 5 दिन, उसका प्रकाशन हिंदी युग से हुआ। और इसके बारे में क्या बताना, सुरेंद्र मोहन पाठक के जो पाठक हैं, वो सुरेंद्र मोहन पाठक की लेखनी, उनकी कहानी, उनके पेंच, उनके रहस्य के मुरीद हैं ही। तो जो लोग पाठक हैं और नहीं भी हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक को आज़माना चाहते हैं, तो उसकी भी शुरुआत आप 5 दिन से कर सकते हैं। ये हिंदी युग से साल 2023 में प्रकाशित 10वां उपन्यास है। इसके बाद आया एक, आजकल ये बॉलीवुड के एक्टर भी हैं, सॉरी दुलारी, आशुतोष उज्ज्वल। आशुतोष चाचा के नाम से भी जाने जाते रहे हैं। किसी ज़माने में लल्लन टॉप पे भी बहुत सक्रिय थे। अपने खास तरह के व्यंग, अपने खास तरह की विट, अपने खास तरह के हास्य के लिए इंटरनेट पर तो खूब लोकप्रिय हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय पर उन्होंने उपन्यास लिखा, जो एक दिव्यांग बच्चे की कहानी है। कहानी क्या है, ये तो आपको उपन्यास पढ़कर पता चलेगा। और ये हिंदी युग से आया साल 2023 का 11वां उपन्यास है। इसके बाद आया वरिष्ठ लेखक केडी सिंह का उपन्यास अलकनंदा। केडी सिंह का एक और उपन्यास हमने इससे पहले प्रकाशित किया था, अगला पृष्ठ। केडी सिंह हिंदी कथा जगत में चिर परिचित नाम है। बहुत सारे नाम, मतलब सम्मान भी मिले हुए हैं इनको। इनकी लेखनी देश विदेश में पढ़ाई भी जाती है। और अलकनंदा एक काफ़ी हेल्दी सा बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत बृहत्तर इसका विषय है, और इसका फैलाव है। और ये साल 2023 में हिंदी युग से आया 12वां उपन्यास है, तो इसे भी आप देख पढ़ सकते हैं। एक बहुत रोचक किस्म की किताब आई जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया अब तक, वो जो है जयंती रंगनाथन का मैमराजी, बजाएगी पैपराजी का बैंड। पैपराजी के तर्ज पर मैमराजी, ये उन मोहल्ले, छोटे कस्बों की महिलाओं के किस्से हैं इसमें, या उनका जीवन है जो
इस पड़ोस से उस पड़ोस और यहाँ से वहाँ की जो बातचीत है, उनमें नए-नए किस्म की रोज़ाना कहानियाँ निकलती हैं। भारतीय समाज उस तरह के परिवारों, उस तरह के लोगों से मिलकर बना और उनकी हमारे समाज में कितनी गहरी पकड़ है, उनकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, इस उपन्यास को पढ़ और ये बहुत ही रोचक अंदाज में लिखा गया है, जिसमें हास्य का पुट है और आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। तो जयंती रंगनाथन का ये उपन्यास मैमराजी हिंद युग से प्रकाशित साल 2023 का 13वां उपन्यास और साल 2023 का 14वां उपन्यास भीगे पंखों की उड़ान, जो कि अनीता कथुरिया है। वैसे तो ये वरिष्ठ हैं, लेकिन लेखन में इन्होंने वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से सक्रियता नहीं रही है। इस किताब की खास बात ये है कि एक लाइलाज बीमारी से जूझता हुआ व्यक्ति किस तरीके से अपनी इच्छा शक्ति से उससे बाहर निकलता है और वो तमाम जो डॉक्टरों के अंदाजे हैं, उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं, उनको गलत सिद्ध कर देता है। तो ये एक ऐसा उपन्यास है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा भी देता है। इसकी भाषा भी बहुत सरल और सुघड़ है और हिंद युग ने इसीलिए इस किताब को प्रकाशित किया कि लोग पढ़ें और इससे प्रेरित हों। ये हिंद युग से प्रकाशित साल 2023 का 14वां उपन्यास है। तो दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हमने बात की हिंद युग से प्रकाशित कुल 7 उपन्यासों की। इससे पहले वीडियो में हमने 7 उपन्यासों का और जिक्र किया था। मुझे लगता है कि और मुझे उम्मीद है कि इन 14 उपन्यासों में से अब आपने ज़्यादातर उपन्यास पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं और उपन्यास पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो जो नहीं पढ़े हैं उन्हें आप मंगा सकते हैं। सभी किताबें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और आपके आस-पास की दुकानों पर मौजूद हैं। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और आखिरी श्रृंखला के आखिरी वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आखिरी 7 किताबों की बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।